अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अज़मी ख़ान एक ऑडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। मुश्ताक अली अंसारी जनाब को बहुत सी सफाइयाँ देनी रहती है, सफाई परस्त इंसान है बहुत ज़्यादा। वो हमेशा कहते हैं कि फ़ारूक ख़ान रज़वी साहब और अफ़ू ख़ान साहब के मुनाज़े से मुझे कुछ लेना दे, कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है, फला नहीं है, ढिमका नहीं है। और बीच में बेचारे अपडेट करते रहते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। मेरे भाई, इसको दलाली कहते हैं। दलाली का असल मतलब ये होता है मेरे भाई कि आप जो हैं बीच में आकर उनकी इनकी इधर की उधर करना, उधर की इधर करना, इधर की उधर ले जाना, उधर की इधर ले जाना। मेरे भाई, इसको दलाली कहते हैं। शायद मैं आप पर दलाली का अभी भी कोई फतवा नहीं लगा रहा हूँ, माशाल्लाह, मुझे शौक़ भी नहीं है, ठीक है ना। ये आप लोगों का शौक़ है, दलाल पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो इसी तरह से इनसे मेरी कुछ बातें हो रही थी और ये कह रहे थे कि जाहिल। आइए ज़रा इनकी कुछ बातों से अंदाज़ा लगाते हैं जाहिल कौन होता है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुक़ल्लिद जाहिल होता है, इस पे अहले इल्म का इजमा है, और जो इजमा को न माने वो काफिर है, ठीक है। तो भाई इस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आगे की बात करते हैं, सुनते हैं कि आखिर क्या बात हुई है ये सामईन की हमारे साथ। आइए हम आपको सुनाते हैं इनके भी अंदाज में और अपने भी अंदाज में, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह मैं बीच में आके आपको समझाता रहूँगा असल मामला क्या है, क्या बात चल रही है। चलिए भाई सामईन, आप ऑडियो को सुने। अस्सलाम अमनी तबिल हुदा। एक बात बताएं मुझे, ये जो हम बरेलवी हजरात हैं, हजरात हैं हम। देखिए मेरे भाई, मैंने इनको आज सलाम किया, इनका वाला आप सभी जानते होंगे, हमारे तमाम अहले हदीस भाई भी जानते हैं और तमाम बरेलवी भी जानते हैं। जब वो किसी को सलाम करते हैं, किसी अहले हदीस को या किसी देवबंद को, तो कहते हैं अस्सलाम अमान तबिल खुदा। सूरह ताहा की आयत है और इसके मायने जो तर्जुमा है वो ये है कि सलाम हो, सलामती हो उस पर जो सीधे रास्ते पर हो। तो मेरे भाई, अगर मैंने कुरान की ये आयत पढ़ दी तो क्या गलत किया? भाई कुरान की एक आयत ही तो पढ़ी है, ये पढ़ें तो ठीक, हम पढ़ें तो गलत। यानी कि ये करे तो स्वामी, हम करें तो शक्तिमान। वैसे हम करें तो स्वामी की जगह पर सभी लोग समझते होंगे आगे का लफ्ज़ क्या है, लेकिन मैं गाली गलौज वाला इंसान भी नहीं हूँ और मैं फ़ारूक खान रज़ी साहब का चेला भी नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत एहतरामी के साथ बात करता हूँ। ये करे तो स्वामी और हम करें तो क्या नाम है, हम करें तो शक्तिमान, ठीक है। अब मेरे भाई रही बात इनको ये समझना कि ये काफिर हैं या मुशरिक है या मुनाफिक है, ये मेरा मसला नहीं है। वहाँ पे उसका तर्जुमा है कि सलामती हो जो सीधे रास्ते पर हो। अगर आप सीधे रास्ते पे हो तो आपको गुरेज क्यों है? अभी आगे ये गुरेज करेंगे, ये इस बात का इनकार करेंगे, मतलब ये सवाल मुझसे रखेंगे, अभी बहुत सी बातें कहेंगे कि आपने क्यों किया, आपके फला, आपके ढिमका। अरे मेरे भाई, अगर आप सीधे रास्ते पे, आपको दिक्कत क्या की हो रही है? आप तो कहो ना आप सीधे रास्ते पे हो, ठीक है, आप कह रहे हो आप सीधे रास्ते पे हो, तो भाई आपको तो सलाम डायरेक्ट पहुंच रहा है ना। हम आपको काफिर या फिर कहीं कहाँ रहे, काफिर नहीं कह रहे, मुशरिक नहीं कह रहे, मुनाफिक नहीं कह रहे, हम कुछ नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ कह रहे हैं जिस पर सीधे रास्ते, जो सीधे रास्ते पर उस पर सलामती। हम तो कुरान की एक आयत पढ़ रहे हैं, उनको बेचारों को इसमें भी गिलानी है। आगे चलिए सुनते हैं। जो हजरात 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 मैंने क्या कहा? मुझे लगा आपने कहा हजरात। चले खैर, मैंने नहीं कहा था वो। हाँ भाई, मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने हजरात कहा, इन्होंने हजरात कहा या हजरात कहा, अल्लाह वल्लाह वाला मुझे लगा, मेरे कानों को आया हजरात। चलिए आगे सुनिए इनकी इनकी जो मतलब इस पर सवाल हैं मेरे अस्सलाम अमान तबिल हुदा पे, वो क्या है सुनिए। चलो हम जो थोड़ी सी आवाज में थोड़ा सा मुझे दिक्कत लगती है ना, तो मुझे लगा है समाज माफ कर दीजिएगा, गलती हुई है। आप आगे बताएं। ये जो हम बरेलवी हजरात हैं, तो हमसे सलाम करना, क्या आपके यहाँ पे आपके उलमा ने फतवा दिया है कि हमसे सलाम करना आपके यहाँ पे नाजायज है, आप हमसे सलाम न करें? तो हमने तो देखिए आपको सलाम के सूरह ताहा की आयत है, सलाम अमन तबिल हुदा। तो मैंने क्या गलत किया? आप करे तो स्वामी, हम करे तो शक्तिमान, ये थोड़ी चलेगा मेरे भाई। जब आप कोई नहीं मानते तो मैं भी मेरे सीधे रास्ते पे नहीं मानता। और मैंने कब कहा भाई कि हमारे उलेमा को क्यों फतवा देंगे? भाई कुरान की आयत थी, हम तो कुरान और हदीस के चलने वाले। मैंने कुरान में सूरह ताहा में आयत देखी, मैंने कहा आवाज में भी अल्लाह सलाम कर दूं, क्या गलत किया? अच्छा, आप अपने अहले हदीस लोगों से, अपने अहले हदीस जो आपके हैं जमात के, उनसे ये वाला सलाम करते हैं? नहीं भाई, हम उनको सीधे रास्ते पे समझते हैं ना। देखिए भाई, अब ये इन्होंने पॉइंट लिया कि अहले हदीस को आप ये सलाम करते हैं। भाई ये भी तो बरेलवियों को, आप भी तो बरेलवियों को या सलाम नहीं करते हो।
आप उनको सीधा रास्ते पे मान सकते हो, मैं अपने भाइयों को सीधे रास्ते पे नहीं मान सकता हूँ। यहाँ लड़ाई है सीधे रास्ते पे मानने की, लड़ाई तो और भी चीज़ों की है। आप इस पे भी रोस्ट करेंगे कि नहीं मेरे भाई ये लड़ाई इसकी है उसकी है, हक और बातिल की है। तो भाई अगर हम हक पे हैं तो ठीक है, आप हक बातिल हैं तो भाई बातिल सीधा रास्ता और उल्टा रास्ता समझ में आ रहा ना मेरे भाई। तो मेरे भाई मैं आप सबको यही समझाना चाहता हूँ कि मैंने इनको सिर्फ वही सलाम किया, मुझे लगता है ये सीधे रास्ते पर नहीं है, बात खत्म हो गई। मैं काफिर का फतवा नहीं लगा रहा हूँ, हमारे उलेमाओं ने कहा नहीं कहा, भाई मैंने तो कुरान की एक आयत पढ़ी है, बस बात खत्म। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है बस। अच्छा तो ये मेरे भाई ये आपका नहीं चलेगा, कड़वा कड़वा आप छुआ मीठा मीठा अंदर, आप करे तो स्वामी हम करे तो शक्तिमान, ये कोई मसला नहीं मेरे भाई। जब आप हमको नहीं समझते तो हम आपको नहीं समझते, वही काम हमने किया। आप फतवा लाओ ये लाओ, तो फतवा मेरे भाई आप क्या निकलता है, हमारे यहाँ थोड़ी निकलता है फतवा। हमारे यहाँ पे हर बंदा जो है कुरान और हदीस से डायरेक्ट मिसाइल निकालता है मेरे भाई। हम फिर आप भाई आप मतलब बच्चों वाली बात क्यों करते हैं? माशाल्लाह इतनी उम्र हो गई, दाढ़ी है, मेरे ख्याल से शादी आदि भी हो गई होगी, एक आध बच्चा भी हो गया होगा, बच्चों वाली बात क्या करते हैं? अब हर एक के मसले, अबे मैं हर एक के पैसे क्या लोटा लेके घूमता हूँ क्या? कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हर एक से मैं क्या लेना देना? नहीं आप अपनी जमात को तो बता देना। अरे मेरे भाई मैंने आपसे सीधे सा भाई मैं बोलते बहुत ज्यादा हो यार आप सफाई बहुत ज्यादा देते हो मेरे भाई। अल्लाह के बंदे तू इतना ज्यादा बोल रहे हो, मतलब भाई अल्लाह के बंदे मैंने आपसे सीधे से सवाल पूछा है कि तमाम काफिर मुशरिक मुनाफिक सभी अल्लाह के बंदे, आप बार बार अल्लाह के बंदे क्यों कहते हो भाई? सभी को पता है अल्लाह के बंदे भाई, आपके ज़हन में कहीं और कोई बंदा है क्या? तो आपको मैं क्या अरे तो अल्लाह का बंदा कह के सुने ना एक बात मुझे बता दो फिर से, ये अल्लाह का बंदा कह के किसी को मुखातिब करना, इस पर क्या हुक्म है? कोई हुक्म नहीं, हम क्या कोई हुक्म लगा रहे हैं क्या? हमें तौबा किया करें क्या? कोई हुक्म लगाएंगे आपके ऊपर? आप हमारे मुकल्लिद हैं, आज इसके मुकल्लिद हैं, हमें एतराज नहीं कर रहे, मेरे बताते आप नाम ले, आप बोलते बहुत ज्यादा, आप आदमी नाम ले, आप सफाई बहुत ज्यादा नहीं, हमें नहीं नाम लेना भाई आपका, हमें अल्लाह इनको जो है अजमी नाम नहीं लेना है। ये अजमी नाम लेंगे ये फेमस ना हो जाए, ये डर बसा रहता है। भाई मैं ले रहा हूँ, मेरा नाम अजमी है, क्या दिक्कत है? लेकिन इनको नाम लेने में दिक्कत है, पता नहीं मेरे ख्याल से लफ्ज़ नहीं निकल पाते हो ना, शायद छोटी है शायद बन के अजमी बनता है, शायद मेरे ख्याल से इनको उर्दू में दिक्कत है थोड़ी सी, लगता है मुझे, बाकी वल्लाह वाला का बंदा ही कहना है। आप अल्लाह के बंदे नहीं हो तो नाम लेने में क्या दिक्कत है आपको? नहीं आप अल्लाह के बंदे नहीं हो। कौन है भाई? अल्लाह के सिवा कोई पैदा करने वाला नहीं है, किसी का बंदे हो सकते हैं क्या? अल्लाह के सिवा कोई बंदे नहीं, आप अल्लाह के क्या परेशानी है? अल्लाह के बंदे तो आप माशाअल्लाह भाई उन्होंने बहुत अच्छी बात की, अल्लाह के बंदे हो कि नहीं? भाई मैं अल्लाह का बंदा हूँ, ये बात तो उनसे पूछो ना जिन्होंने जाके लिख दिया कि मैं भी आला नस्ल का कुत्ता और मेरी औलादे भी आला नस्ल की कुत्ती या कुत्ता, ये उनसे पूछो ना भाई कि वो अल्लाह के बंदे नहीं थे, ठीक है ना मेरे भाई? वो बंदे थे अल्लाह के नहीं थे? हमसे क्यों पूछ रहे हो? हम तो कह रहे भाई हम तो अल्लाह के बंदे हैं, हम कभी थोड़ी कह रहे हैं मेरे भाई हम आला नस्ल के कुत्ते हैं, आला नस्ल के क्या हैं। ठीक है, जो कह रहा है पहले इस पे जाके उन पे नहीं गिरा करोगे, उन पे जाके ना पकड़ करोगे ना उनके जाकर कुछ करोगे, पहले उनको तो कर लो मेरे भाई। उन्होंने तो खुद लिख दिया ना कि मैं भी कुत्ता, मेरी औलाद आला नस्ल की कुत्ती। माशाअल्लाह अल्लाह बंदा बना रहा है, लोगों को जानवर बनने का शौक लगा हुआ है। वो है ना कुरान की आयत एक है कि बेशक ये मुशरिकीन जो हैं, बेशक ये मुशरिकीन जानवरों से बचता है। मुझे डाउट होता है कहीं आपको खुश होना चाहिए, किसी महरम से बात तो आपको खुश होना चाहिए ना, फिर तो आपको खुश होना चाहिए। आप अल्लाह के बंदे हो, हम आपको अल्लाह का बंदा कहते हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हो? फिर मुझे आना पड़ा, बिल्कुल सही, आप हमें अल्लाह का बंदा कहते हो, मानते हो हम अल्लाह के बंदे, लेकिन उनका क्या भाई जिन्होंने अपने आप को अल्लाह का बंदा नहीं माना, माज़अल्लाह कुत्ता मान लिया, उनके बारे में क्या कहेंगे मेरे भाई आप? चलें खैर जो भी कहेंगे तो कुछ नहीं, दिफाई करेंगे, मुझे पता है बातिल का काम है बातिल की दिफा करना। खुश होना चाहिए, बहुत सफाई देते हो, हम तो खुश हो रहे हैं, मगर मुझे ये कराना है कहीं आप किसी तो ये एतराज फिर क्यों कर रहे हो? किस मुंह से एतराज कर रहे हो? मेरा माल को अल्लाह के बंदा कह रहे हैं, आप खुशी खुशी तस्लीम करें ना। बिल्कुल आप क्यों तो एतराज कर रहे हैं? भाई बोलते बहुत हैं आप, दूसरों को मौका दीजिए। सुनिए, क्योंकि आप अभी तक यही कर रहे थे। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बोलना आता है, बात इससे सुनना भी आता है, लेकिन जब मेरे सामने कोई ऐसा बंदा आता है जो बड़बड़ करता है, तब मैं फिर उसको बोलने नहीं देता, फिर मुझे भी बहुत ज्यादा बोलना आता है, लिहाजा मैं बोलने लग जाता हूँ। अगर आपने ऐसी बात करनी है, अगर आपने चाहते हो बात, हाँ भाई इन पर बोलने वाले जिन आ जाते हैं, इन पर बोलने वाले जिन आते हैं, और अभी एक जगह और जिन साबित हो जाएंगे। बेचारे ये जिन है, ठीक है ना, ये जिन ही है बेचारे।
तसल्ली से हो जाए। अगर आप ये चाहते हो कि बात बिल्कुल तसल्ली से अच्छे से हो जाए, तो आप जो है मेरी बात सुने, उसके बाद अपनी बोले। नहीं, आप मेरी सुनने, आपने इतना लंबा बोल लिया ना बंदे वाले पे। मैं ये बोल रहा था, मतलब आपकी शादीशुदा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से। आप मुझे दाढ़ी वाली देख के आपकी लगती है कि आप शादीशुदा ही होंगे। तो मुझे लगता है ना कहीं आप कभी अपनी मतलब अपनी अहलिया से बात करते हो कि उनको भी ना बोल दूं अल्लाह का बंदा। मैंने कहा मतलब बंदा और बंदी में फर्क समझते हैं ना आप? मैंने जो बोला ना दाढ़ी देख कर मुझे लगता है कि आप शादीशुदा हैं, क्योंकि मैं जहाँ तक बरेलवियों को समझता हूँ, जहाँ तक, मतलब सबको नहीं कर रहा हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बरेलवी दाढ़ी बहुत देर में रखता है। मेरे कई बरेलवी भाई हैं, दोस्त हैं, ठीक है, उम्र हो गई है, नाती पोते वाले हो गए। मैं खुद उनसे कहता हूँ भाई नमाज़ पढ़ो, दाढ़ी रख लो। अरे यार वो वाली बेटी की शादी हो जाए फिर कर लेंगे, फला बेटी की शादी हो जाए फिर कर लेंगे, फिर ये हो जाए फिर वो हो जाए। तो ज़्यादातर शादीशुदा आदमी जो है वो दाढ़ी रखता है, ऐसा लगता है। कि जो कुंवारा तो मैंने बिल्कुल, कुंवारे तो बिल्कुल नहीं रखते, शादीशुदा में रखते हैं, ये बात हकीकत है, कुछ शादीशुदा भी नहीं रखते। कुंवारे लोग जो होते हैं इनमें, वो मैंने ज़्यादातर कुंवारों को बिना दाढ़ी के देखा है। मुखन्नस, मुंडा, नच मुंडा, पच मुंडा, पता नहीं कौन कौन सा मुंडा होता है, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन मुंडा होता है, ये मैं कह रहा था इसलिए। ठीक है, अच्छा चले। अब आप सफाई बहुत देते हो। मैं बोलने की बात आपने करी ना, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह नॉन स्टॉप बोलने की ताकत रखता हूँ, ठीक है ना? जी बिल्कुल, ये बात मैं वजाहत कर दूँ। मेरे लोग भी मुझसे कहते हैं मुझे बोलने की अल्लाह ताला ने बहुत कुव्वत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का एहसान है। क्योंकि हाँ, बोलना मेरी फितरत है, मेरी आदत है, ठीक है, लेकिन जहाँ गलत होता है, वरना खामोश रहना भी जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जहाँ पे खामोश रहना बताया वहाँ पे खामोश भी रहता हूँ, वहाँ बहस नहीं करता, ठीक है। चलिए आगे सुने ज़रा क्या कहते हैं। इसमें ना जाए आप, ठीक है। हेलो, सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ, तो मेरे भाई हमको एतराज थोड़ी कर रहे हैं। हमने सलाम किया, आपको एतराज आपको हुआ है। भाई आपने किया, हमने कोई एतराज किया? हमने कहा चले भाई हम भी ये वाला सलाम कर देते, क्या दिक्कत है? तो वही मैं पूछ रहा हूँ, असल में हम जो सलाम आपको करते हैं तो आपको मुसलमान समझते ही नहीं है। हम भी तो आपको मुसलमान समझ रहे हैं आजकल हम भी आपको मुसलमान समझ रहे हैं। वही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आप हम लोगों को, अरे आपने, मैं नहीं समझता ना आपको मुसलमान, बात खत्म हो गई। मुझे दुनिया से क्या मतलब, कोई समझे ना समझे, मैं नहीं समझता, बस बात खत्म। यही तो बात है ना। तौसीफुर रहमान साहब भी कहते हैं किसी भी जमात का अकीदा उसको उलमा से पता चलता है, ठीक है जी। आपकी क्या हैसियत है आपकी जमात में? आप कौन हो? कौन? आपकी जो जिम्मेदार, आपकी क्या हैसियत है आपकी जमात में? मेरी क्या हैसियत? हम ये थोड़ी ना देखेंगे कि अजमी खान साहब क्या कहते हैं, हम तो ये देखेंगे कि अहले हदीस के जो बड़े उलमा है वो क्या कहते हैं। तो भाई अहले हदीस के बड़े उलमा से मतलब है, तो फिर अहले हदीस के बड़े उलमा को फोन करें भाई, उनसे बात करें भाई, या फिर मुझसे बात ना। अहले हदीस के बड़े उलमा जो कहते हैं वो लोग बट्टे लोगों, आप लोग मानते कहाँ? माशाल्लाह, आप कहाँ मान लेते हो मेरे भाई? अहले हदीस के उलमा तो बहुत कुछ कहते हैं, आप मान लेते हो, फिर आप उसमें नुक्ताचीनियाँ करते हो, ठीक है ना? तो ये तो बोलकर आप मतलब खुद अपना जाहिलाना रवैया पेश कर रहे हो। ये तो वही वाली बात हो गई जो अहले हदीस के उलमा कहते हैं, वो हुज्जत हो जाती है आपके लिए। अगर हो जाती तो अहले हदीस के उलमा ने तो बहुत कुछ कहा है, मान लीजिए, लेकिन नहीं मानेंगे आप। चलिए खैर, अगर या फिर आप अहले हदीस के बड़े उलमा से बात करें आप। तो आपने मुझे फोन किया ना अभी। अरे भाई मैं अपनी मर्जी का भैया मालिक, मैंने इसलिए किया था ये बताने के लिए भाई, मैं बता दूं, मतलब मैं आपसे बात कर रहा था, आप ऐसी सी सफाई दे रहे थे भाई, इतना मतलब मुझे इतनी वो हुई कि मेरी आंख लग गई अचानक से। तो फिर तुम एतराज करते हो, तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि जब हम किसी पर अगर एतराज करते हैं तो उसका जवाब वो अंदर। देखिए मेरे भाई, मैंने कहाँ पर एतराज़ किया? सामईन आप भी सुन रहे हैं ऑडियो इंशाल्लाह, आप बताएं मैंने कहाँ पर एतराज़ किया? किसी बात का मैंने एतराज़ नहीं किया, ना मैंने अस्सलाम अमन तबिल हुदा पे किया है, ना किसी और पे किया। मैं किसी पे एतराज़ नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, जो आप कर रहे हो ठीक है, मैं जहाँ एतराज़ करूँगा इंशाल्लाह वहाँ पे फिर आपकी बात सुनूंगा। मैंने कोई एतराज़ ही नहीं किया मेरे भाई, बस जो आप कर रहे थे वो मैंने कर दिया तो आपको मिर्चें लग गई। देता है सामने से तो उसका जवाब हमें सुनना चाहिए। अरे मेरे भाई इसी को सुनने मैं इतना सो गया था कि मतलब आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, मुझे नींद आ गई थी, तो मैंने एकदम जाहिल किस्म के आदमी हो यार, तुम इतने बड़े जाहिल किस्म के आदमी हो, क्या बताऊं मैं। जाहिल? जी अभी आगे पता चलेगा जाहिल कौन है कौन नहीं है इंशाल्लाह। क्या आपने डिप्लोमा की डिग्री देख लिया? मतलब डिग्री में डिप्लोमा देख लिया? तुम्हारी बातों से, तुम्हारा जब बंदे का मुंह खुलता है ना तो उसके अंदर का इल्म बाहर आता है। अच्छा, जो इल्म वाला होता है उसका इल्म पता चलता है, जो जाहिल होता है उसकी जाहिल पता चलती है। एक सेकंड, मतलब मुंह खुलने से इल्म बाहर आ जाता है? हाँ, यानी तो उसका इल्म खत्म हो जाता होगा जब तक बंदा सुनो उलमा का, अरे उलमा की मारे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, उलमा की कहाँ भागे जा रहे हो? सुनो तो अरे मेरे भाई बंदा बोलते नहीं है, वो हुनर खुलते नहीं है। अच्छा, ये एक बिल्कुल सादा सा उसूल है।
कोई बंदा जुब्बा कुब्बा बहुत बड़ी दस्तार पहन के बैठा हुआ है चुपचाप, वो कुछ बोलता ही नहीं है, तो वो इलम वाला है या वो जाहिल है कैसे पता चलेगा? मैं आपको जब वो बोलेगा इलम वाली बात करेगा तब पता चलेगा भाई ये इलम वाला है। जब वो अगर जहालत करेगा तो आप पता चल जाएगा ये जाहिल है। बिल्कुल बिल्कुल सीधी सी बात है, जब तक बंदा बोलता नहीं है, जब तक ऐप ऑनर खुलते नहीं है, वैसे ही तुम हो। बिल्कुल तुम चुपचाप बैठे रहोगे, पता नहीं चलेगा कि तुम करने लग जाएगा तो पता चल जाएगा कि वो जाहिल है। अरे आप सुन ले, आप मुझे ये बता दो फोन क्यों किया था तुमने? अरे भाई मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि आपकी मतलब बातें सुन के मुझे बड़ी नींद ऐसी आने लगी थी, तो मेरी अचानक से आंख लगी, फोन कट गया, फिर मुझे एकदम से होश आया, मैं बैठे बैठे सो गया था, कुर्सी में बैठा था, सो गया। वो ऑडियो रिकॉर्ड हो गई है, तुम्हें कितनी नींदें आई हैं और तुम किस तरह की मैंने हो सब पता चल गया है। फोन क्यों किया ये बता दो भाई। फोन किया था ये बताने के लिए कि भाई अगर दोबारा कभी मुझे नींद ना आए तो मैं आपको फोन करूंगा, ऐसे ही बातें करिएगा, थोड़ी नींद आ जाएगी। अच्छा अभी आप जी सामान्य, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे जो सफाई देने वाले भाई हैं, सफाई कर्मी है, ये एक्चुअली में सफाई कर्मी है, मुश्ताक अली अंसारी साहब, ये ऐसे सफाई कर्मी है कि भाई इतनी सफाई देते, इतनी सफाई देते, इतनी सफाई देते, भाई आपको नींद आ जाएगी। और कभी अगर वाकई में आप सबको नींद ना आए तो बराए मेहरबानी आप लोग नींद की दवा ना खाएं, इनको फ़ोन करें और इंशाल्लाह ये आपको पूरा वक्त देंगे, सफाई देंगे, बात करेंगे और ऐसी सी बातें करेंगे, माशाल्लाह आपको नींद आ जाएगी। ठीक है ना। जब बचपन में बच्चे नहीं सोते तो माँ लोरी सुनाती है, ये लोरी से भी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी सफाइयाँ। सफाई कर्मी हैं मेरे भाई, तो सफाई कर्मी वाला काम करते हैं कि सफाई देना इनका काम है सबके लिए। अभी ये और सफाई देंगे इंशाल्लाह आगे, और फिर आज मैं भी सफाई नहीं दूंगा लेकिन हक लेकर लोगों के सामने आऊँगा, एक बात का कि आगे कहेंगे इंशाल्लाह, उसको हक साबित करूंगा इंशाल्लाह। आपने एक बात कही, उस बात को बात करके मैं भी खत्म करूंगा, टाइम ज्यादा ओवर हो रहा है मेरे भाई। अल्लाह अकबर। मैं बताऊं, आपने कहा कि जब तक इंसान अपना मुंह नहीं खोलता है वो कितना आलिम है कितना बड़ा क्या है पता नहीं चलता, जैसे ही मुंह खोलता है। सही बात है। मैंने एक साहब को सुना था, वो हदीस जाहिल किस्म के आदमी, मैंने उसके आगे बात करी थी, मैंने उसके आगे बात करी जब तक बंदा बोलता नहीं है मुंह खोल। अरे भाई जब मुँह खोलेगा तभी तो बोलेगा, ज़बरदस्ती की बात बीच पे घुसड़ते हैं है, ये ना बात होने भी नहीं देते। और तो जड्डी किस्म के लोग नहीं होते, नहीं हम तुम्हारी होने नहीं देंगे, तुम्हारी होने नहीं देंगे, ठीक है ना। तो ये उसमें क्या है, अरे मेरे भाई मेरा भी कहने का वही मतलब है कि जब आदमी मुंह खोलता है यानी कि बात के लिए, मुंह बंद करके कौन बात करता है भाई? अब पता नहीं इनके यहाँ होता होगा, इनके गाँवों में, इनके शहर में शायद मुंह बंद करके बात हो जाती है, मुझे पता नहीं है। बाकी तो मुझे इसमें कि भाई मुंह खोलेगा तो बात होगी भाई। से मुराद बोलना है। अच्छा बोलने से, ठीक है चलिए बोलने बात, मैं आपकी बात देता हूँ बोलने से। एक साहब ने हदीस पढ़ी, बोली मनता शब्बा हब्बा पब्बा जब्बा पता नहीं क्या क्या, तब मुझे पता चला अच्छा ये तो जाहिल है। बात आप समझ होंगे मैंने किसके सही है, बात किसके लिए मैंने बात बोली। आप ही करो ना कि आदमी जब मुंह खोलता है बड़ा बड़ा चिब्बा पहन के बैठ जाता है, ये करता है, जब बोलता है तब पता चलता है। मेरे में कुछ लोग आते हैं महाराजा वाली कुर्सी पे बैठ जाते हैं, सामने इधर उधर से सामान रख लेते हैं और फिर जब वो बोलते हैं तो हदीस पढ़ते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बयान करते हैं, तो उससे पता चलता ना भाई ये बंदा जाहिल है कि जाहिल नहीं है। तो भाई आप सबको तो समझ में आ रहा होगा, इसलिए इनके उसूल के हिसाब से, इनका उसूल है ये, जब इंसान बोलता है तो जाहिल होता है कि नहीं होता पता चल जाता, तो इनके उसूल के हिसाब से पता चल रहा है कि जाहिल कौन है। हाँ, और जब एक बंदे ने और जब तुम्हारे अफगान साहब ने ये कहा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर है, लेकिन नबी को उसने काफिर कहा, तो आपको ये पता नहीं चला कि वो काफिर हो गया अफगान को? फंसते बहुत हैं आप। देखिए उन्होंने अफगान साहब के ऊपर एक तहमत लगाई कि उन्होंने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा माज़ल्लाह काफिर। ये अफू साहब को इतना ये बलगला देते हैं, ये जो मुकल्लिद है ना, फिर भी वो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी वो बंदा, आप कह रहे हैं हम दलाली करते हैं, इंशाल्लाह भी हम आपको वो भी दे देंगे कि दलाल किसको कहते हैं और असिस्टेंट किसको कहते हैं। बेचारे पढ़ लिख के थोड़ा ये लोग को इनको भी समझ में आ जाता, बस उठे मुँह उठाया यही सब सीखा है, दलाल वलाल और ना जाने कौन से पाँच बातें, माज़ल्लाह सुनना माज़ल्लाह। ठीक है, तो मेरे भाई अफू खान साहब ने एक मरतबा कुछ बरेलियों ने इतना ज़्यादा मतलब बात कर रहे थे, उसमें बात में इंसान की ज़ुबान से निकल जाता है, तो उनकी ज़ुबान से निकल गया और बेशक अल्लाह भूल से की गई गलती को नहीं पकड़ता, उससे गिरफ्त नहीं करता, माफ़ कर देता है। और अफू खान साहब ने बाकायदा वीडियो बनाकर यूट्यूब पे पड़ी है, जिनको दिक्कत होती हो, जिनको यकीन ना आए, देख सकते हैं जाके कि उन्होंने अपनी उस चीज़ की माफ़ी भी मांगी, ठीक है, उस चीज़ की माफ़ी भी मांगी। लेकिन अभी आगे एक बात और बोलता हूँ, आगे वो भी कि आप उसकी वकालत करने बैठ गए, आप उसके दलाल बन गए, आपको शर्म नहीं आई? तो ऐसा बंदा जिसका मुंह खुले तो वो, हाँ भाई यहाँ पे बोला जा रहा है दलाल, और मेरे पास है असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर ऑफ IIS इस्लामिक फाउंडेशन, ठीक है। अब भाई असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं सहायक प्रबंधक,
सहायक प्रबंधक, और दलाल कहते हैं ब्रोकर या सिम्प। मतलब ये दोनों चीज़ें सेम है बेचारे, ठीक है। यानी कि बहुत बड़े बड़े वीआईपी हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर माशाल्लाह, जिन्होंने असिस्टेंट मैनेजर रख रखा है, तो ये उनको उसका दलाल कहेंगे। बड़े बड़े बैंक है, उनमें मैनेजर होता है, एक असिस्टेंट मैनेजर होता है। बड़े बड़े कॉलेज है, उसमें टीचर होता है, एक असिस्टेंट टीचर होता है, तो क्या कहेंगे भाई, ये दलाल टीचर है, ये बैंक का दलाल है। माशाल्लाह सुम्मा माशाल्लाह भाई, इतनी बड़ी जाहिल हरकत आपकी है। दलाल कहते हैं ब्रोकर को या सिम को, ठीक है। दलाल नहीं समझ में आता, असिस्टेंट मैनेजर समझ में नहीं आता। मेरे भाई थोड़ा पढ़ लेते तो बाप का क्या चला जाता। हिंदुस्तान तो वैसे भी कह रहा है आदमी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। ये तो वही वाला होता है कि पूरी रोटी खाएंगे पर पढ़ेंगे नहीं, ना पढ़ाएंगे। सुम्मा माशाल्लाह, अल्लाह इनको हिदायत दे, इल्म दे, हर चीज़ का इल्म अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं कि जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर है, तो ऐसे बंदे की आप वकालत करने लगे तब आपको पता नहीं चला कि देखिए अभी दलाल कह रहे हैं, अब वकालत कह रहे हैं। अब मेरे भाई इनसे ये पूछे भाई, वकालत जो होती है वो करता है वकील, वकील को कहते हैं एडवोकेट, और दलाल को फिर बता रहा हूँ क्या कहते हैं, ब्रोकर, ठीक है। बहुत से दलाल होते हैं वाकई में कोर्ट कचहरी में दलाल होते हैं, तो क्या वो वकील होते हैं, वो जाके केस लड़ते हैं। कितनी मतलब सोच कितनी प्यारी है बेचारों की, मुझे अल्लाह इन पर रहमी करे बस। बंदा काफिर है। अच्छा सुने मेरे भाई, और जो अफू खान साहब से रिलेटेड है, मैं फिर बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे पड़ी है वीडियो, उन्होंने माफ़ी मांगी है, अब वो माफ़ी मांग ली है उन्होंने। अब आते हैं ज़रा इनकी इस बात पे, जो मैंने वो कहा था, इन्होंने कहा कि मुंह खोलने से जाहिल हो जाता आदमी, और जो मैंने कहा कि अफू खान साहब ने माफ़ी मांगी, ठीक है। चलिए, एक तो मैंने मनता शब्बा हब्बा वाली हदीस बोल दी, और एक वक्त एक उसी शख्स का एक मामला और आया कि उन्होंने बोला कि बंदा जो होता है कि हम सब साइंस की दुनिया में जी रहे हैं, बच्चे को पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और हाइड्रोजन छोड़ते हैं, हाइड्रोजन छोड़ते हैं, हाइड्रोजन, तब मुंह खुलता है, जब इंसान बोलता है तो वाकई में पता चलता है कि वो जाहिल है कि पढ़ा लिखा। और अफू खान साहब के मुंह से जो बात निकली उसकी तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी। चले मेरे भाई, आदमी अपनी दोबारा कोई वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता और बोल देता। ये जब अफू खान साहब पूछ रहे थे कि भैया क्या छूटी थी, ऑक्सीजन लेते हैं क्या हाइड्रोजन छूटता है, क्या छूटता है, तो बोल देते देख बेटा, मुझसे वो मुंह से ज़बान से निकल गया, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझसे खुद बोल रहा हूँ कि इंसान ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है ना। और एक चीज़ और बताता चलूँ, इसी तरह से जो हमारे पेड़ हैं, ठीक है, जो हमारे आसपास का पर्यावरण है, नेचर है, इसमें जो पेड़ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको भी सांस लेने की कुव्वत दी है। वो दिन के औकात में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वो जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हम लेते हैं, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ों को मिलती है। लेकिन रात में यही पेड़ों की प्रतिक्रिया उल्टी हो जाती है कि वो दिन के वक्त जो काम करते हैं वो रात में वो उल्टा हो जाता है कि दिन के वक्त रात के वक्त वो लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना और उससे ज़्यादा बता दिया। अब जाहिल कौन, फैसला आवाम करे। एक भाई जब मुंह खुला उसका अफू खान का, उसने कहा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर है, तो आपको पता नहीं चला कि अफू खान खुद काफिर है, लेकिन नबी को काफिर कह रहे हैं। बहुत बोलते हैं आप बोलते हो। पता चला कि नहीं पता चला भाई मैंने अभी आपने पता चला कि नहीं पता चला बेटा, ऑडियो भेज दी। तुम्हारे बोलने में तुम्हारे बाप नहीं, तुम्हारे दादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, सारा कुछ है हम। देखिए, इन्होंने कहा तुम्हारे बोलने में हम बाप दादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, पता नहीं क्या क्या। इस एतबार से मैंने आगे बोला भी है, अभी आप सुनेंगे। फिर इस एतबार से जिन हुआ कि मेरे बाप के, मेरे दादा यानी कि मेरे दादा की उम्र बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए थी, कम से कम मेरे ख्याल से अगर वो आज हयात होते तो उनकी उम्र होती लगभग 120 के आसपास या उससे कहीं ज़्यादा। फिर उसके बाद मेरे परदादा की उम्र लगभग फिर होनी चाहिए थी कम से कम 150 पौने 200, और सगड़ दादा, लगड़ दादा, पता नहीं क्या को 300-400 500। तो ये आदमी जिन है भाई, और शक्ल से भी जिन ही लगता है। सर पर टोपी ओपी लगा के ना, कटोरे वाली, माशाल्लाह, मुझे तो क्या कहूँ मैं, खैर चलें कोई बात नहीं। तो ये जो इनकी ये सोच है, ये भाई हमको तो बंदा कह रहे पर ये खुद बेचारे जिन निकले। माशाल्लाह माशाल्लाह जिन है। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह इनकी इस चीज़ों से बचाए, क्योंकि जिन्नों का काम ज़्यादातर जो अच्छे भी जिन होते हैं, बुरे भी जिन होते हैं, पर जिन्नों का काम है गुमराह करना, ये बुरे वाले में से बेचारे। हमारे सामने तुम्हारी चलेगी नहीं। कौन हो?
तुम्हारे बाप के बाप के बाप के बाप। अरे मेरे भाई बिहार है ना, तो हमसे जीत नहीं पाएंगे। इसका मतलब तुम जीत नहीं पाएंगे। जिनी है ऐसी बोलने में उम्र तक तुम्हें अकल भी नहीं है, जाहिल किस्म के आदमी हो तुम समझते भी नहीं हो। तुम्हें कहीं मर जाना बोलने के एतबार से, बोलने में हमसे जीत नहीं सकते तुम्हारे बाप के बोलने के एतबार से। अरे मेरे भाई भी तुम मेरे वालिद के बारे में क्या जानो, मेरे दादा के बारे में क्या जानो। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह लोग उनकी इज्जत करते थे, आधा शहर उनको जानता था, आधा शहर, और उससे कहीं ज़्यादा लोग। और ना वो कोई आलिम थे ना कोई उलेमा थे, मगर कोई शख्सियत थे ज़रूर वो अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह उन पर मग़फ़िरत अता फ़रमाए। मैं अपने वालिद और दादा के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह उन दोनों पर अपना रहम फरमाए, उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन या रब्बल आलमीन। भाई बाप के बाप के बाप भी आ जाए ना, तब भी सारे मिलकर मुझसे बाद में जीत नहीं सकते हो। अपनी हैसियत जानो, हमसे उलझा ना करो। किससे? आप ये बता दो बाप के अफू खान साहब ने कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर था, तो फिर आप ये पता नहीं चला कि ये जो है अफू खान खुद काफिर हो गया है? कौन कह रहे हमसे उलझा ना करो, जैसे हम कोई पतंग है, हम कोई बाल हैं जो उलझ जाएंगे, इनसे वो भी तो बाकी क्या करें यार, बच्चों वाली बात करते हैं। हम इनसे उलझे नहीं, मतलब हर जगह बेचारे दहशत बना के रखते हैं अपनी ये लोग, तो हम तो उलझना नहीं। छोड़ो यार, मेरे को तो रोस्ट भी नहीं करने का मन कर रहा है इसकी बात। आपको ये पता नहीं चला? भाई मेरे भाई आपने मुझे ऑडियो भेजी, मैं ऑडियो सुनूंगा। अच्छा, एक ऑडियो और मैं बताता हूँ। एक ये अफू खान बंदा है, उसने कलमा पढ़ा, तो कलमा उसको पढ़ना नहीं आ रहा है, तो आपको पता नहीं चला कि ये जाहिल किस्म का आदमी है? कौन सा कलमा नहीं पढ़ना आ रहा उसको? कौन सा कलमा? वो बाकी के कलमा। देखिए, उनको कलमा पढ़ना नहीं आ रहा, लेकिन इनको कलमा बताना भी नहीं आ रहा कि कलमा कौन सा नहीं पढ़ा था, बताएं। माशाल्लाह, जाहिल कौन है? देखो मेरे भाई, कलमे तमजीद और कुछ कलमे तौहीद, कलमे इस्तिग़फ़ार, ये सारी तो बाद की बात है। पहला कलमा, अव्वल कलमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमा उसको पढ़ना नहीं आ रहा था। अच्छा, आप जिसकी हिमायती हो, आप जिसके दलाल बने बैठे हो, वो उस बंदे को कलमा पढ़ना सही से नहीं आता, उसको जो है जाहिल नहीं कहते। मुश्ताक भाई, ये जो आप बोल रहे हैं बार बार, मुझे आपको लग रहा है इंग्लिश की डिक्शनरी भिजवानी पड़ेगी। असिस्टेंट देखें और दलाल देखें, दोनों को इंशाल्लाह फर्क। अल्हम्दुलिल्लाह फुरकान साहब ने जो कलमा पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा है, ठीक है। और इंसान की ज़बान है मेरे भाई थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन अल्लाह इस पर इतनी गिरफ्त नहीं करने वाला। तमाम जहाँ में जितनी भी ज़बानें हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सब अल्लाह की बनाई हुई हैं। कभी कभी इंसान से हो जाती हैं, और वहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं कब उन्होंने कलमा पढ़कर इनको इनके घर आए थे सुनाने के लिए, माज़अल्लाह मुझे पता नहीं है, ये सुन रहे थे, और सुन रहे थे तो उसी वक्त मेरे भाई इसको टोक देना चाहिए था, बता देना चाहिए था, भाई इल्म दे दो। अगर कोई इंसान गलती कर रहा है और आपको लग रहा है तो उसको इल्म दे दो। ये क्या कि आप उसका इल्म जो है सब जगह आप इस तरह उछालते फिर रहे हो। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है कि किसी ने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, क्या हदीस पढ़ी थी, मुझे भी शौक़ नहीं, लेकिन ये आप लोग करा रहे हो। क्या अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, अब आगे बस ख़त्म होने वाली है, ये भाग जाएंगे अभी। आपको मिल जाएगा, आप पढ़े लिखे लगते नहीं, जाहिल आप लगते हो मुझे यार। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं अंग्रेजी, क्या चला जाता है मेरे भाई। दलाली करते हो यार, हमें तो जरूरत ही नहीं है। आप कहते हो यार अफू खान की दलाल आप बने बैठे हो। भाई मैं तो अफू खान क्या कर रहे हैं, अफू खान मुनाजरा करेंगे कि नहीं करेंगे, अफू खान को जो है चैलेंज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा 16 तारीख को, ये सारी दलाली करने की आपको क्या जरूरत है? आप ये कह रहे हो कि भाई दलाली हम लोग नहीं, दलाली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सभी अहले हदीस भाई भी और जो हमारे बरेलवी भाई भी हैं, जो मुश्ताक अली अंसारी साहब को देखते हैं सुनते हैं, वो भी जानते हैं कौन दलाली कर रहा है। इनकी और भी ऑडियो मेरे पास हैं जो इसमें ये कह रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं लेकर आऊँगा बहुत जल्द, जिसमें ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भी ये इनकार कर रहे हैं कि मेरा मुनाज़रे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ताल्लुक़ नहीं तो आप डेट क्यों कर रहे हो? मेरा ये काम है, तो ये आपकी दलाली नहीं हुई? इसको दलाली कहते हैं। एक तरफ आप इनकार भी कर रहे हो, दूसरी तरफ आप इकरार भी करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर बोल रहा हूँ, असिस्टेंट मैनेजर ऑफ IIF इकरा इस्लामिक फाउंडेशन। और मेरे भाई अल्लाह के बंदे, तुम अल्लाह के बंदे हो, बेशक अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह के बंदे उठो, डिक्शनरी लो इंग्लिश की या वोकैबुलरी में देखो कि भैया असिस्टेंट मैनेजर क्या मतलब होता है, सहायक प्रबंधक, और दूसरा दलाल का मतलब होता है ब्रोकर। ठीक है, अगर मैं अपने आप को कल से सहायक प्रबंधक कहने लगूंगा तो आपको लगेगा अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा टफ हिंदी बोल रहा है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में असिस्टेंट मैनेजर लोगों को अच्छा लगता है और दलाल हिंदी में लोगों को अच्छा लगता है। ठीक है मेरे भाई, तो दलाल और असिस्टेंट मैनेजर में पहले फ़र्क करना सीखें, तब आपकी जाहिलियत ख़त्म होगी, वरना आवाम में ये बात लोगों के सामने बार बार आएगी
हर बार आएगी, रिपीट आएगी। आज मैं कह रहा हूँ, इंशाल्लाह कल लोग कहेंगे कि वाकई में मुश्ताक अली अंसारी को ये नहीं पता असिस्टेंट मैनेजर और दलाल ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। सीख ले मेरे भाई, अभी बहुत उम्र है, अभी आप सीख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके दूध के दांत तो टूट ही चुके होंगे। खैर अब इतने भी नहीं कि बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाला मामला नहीं करेंगे भाई आपके साथ, ठीक है। तो भाई मेरे भाई बस थोड़ा सा इनको सुन लें, उसके बाद फिर आगे इंशाल्लाह मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ। इसी तरीके से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक बंदा है जिसका जब मुंह खुला तो उसे कलमा पढ़ना नहीं आ रहा था, तब आपको पता नहीं चला कि ये बंदा जाहिल किस्म का आदमी है, वो नहीं पढ़ पाया। एक बंदा है जो बोलता है तो कहता है जिसे कलमा पढ़ना नहीं आ रहा है, उस बंदे को सुनने के बाद मुझे नहीं पता चला कि वो जाहिल किस्म का आदमी है। दलील दे रहे हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। देखिए मेरे भाई सामाइन, अब यहाँ पर सामाइन ये चीज़ आ गया तमाम आवाम को, जितनी बातों पे इनकी जाहिलाना पकड़ा है। मुंह खोलने से आदमी जाहिल हो जाता है। अल्लाह का बंदा आप कह रहे हो, हमको अल्लाह का बंदा कह रहे हो, और जिन्होंने ये लिखा है उनको फिर क्या कहोगे? आगे और नहीं बोलूँगा, ठीक है। उसके बाद आप बोल रहे हो कि क्या नाम है, अफू खान ने ऐसी बात बोली, तो अफू खान ने उसकी अल्हम्दुलिल्लाह माफ़ी मांगी। इसे कहते हैं सच्चा मुसलमान, इसे कहते हैं सच्ची बात करने वाला। गलती उससे हो जाती, वो अपनी बात की इस्लाह कर लेता है, वो ऐसे नहीं लोगों के तरीके मुगालते देते फिरता है, ठीक है ना। तीसरी बात, मुंह खोलने से आदमी जाहिल हो जाता है। जब वो बोलता है तो मेरे भाई जब वो बोला तो जाहिल हुआ कौन हुआ? मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं करी कि जिससे मेरी जाहिलियत पता चल रही हो। लोगों ने तो करी और कभी आज तक उसकी आवाम से माफ़ी मांग लीजिए। हमें अरे भाई मुँह से निकल गया, हम लोग भी कई बार घर में बात करते हैं मुँह से, अरे यार मुँह से निकल गया, ठीक है मेरे भाई। तो मेरे भाई ये हैं मुश्ताक अली अंसारी साहब, जो वाकई में इसको ज़रूर दलाली कहते हैं कि ना आपकी कोई पोस्ट है, यहाँ तक कि आपके फ़ारूक खान रज़वी साहब कहते हैं मेरा कोई चेला नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़बान पे एक नाम आया, मैं भी वो नाम नहीं लूँगा भाई किसका आया तो, लेकिन फिर भी मैं ये बात बिल्कुल कहूँगा कि भाई ये जो आप इधर की उनकी वीडियो उठा के इसको डालना उसको डालना, अरे मेरे भाई वो काम ये कर लेंगे मेरे भाई, व्हाट्सएप पे आ जाएगी, यूट्यूब पर डालना मेरा काम है, धंधा है तुम्हारा, ये क्या है? ये इसे कहते हैं धंधा। और धंधा करने वाला इस तरह का कि इसकी उसकी उसकी थी। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट अपनी लाता हूँ, और असिस्टेंट मैनेजर ऑफ IIF इकरा इस्लामिक फाउंडेशन का असिस्टेंट मैनेजर हूँ, सहायक प्रबंधक को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ कि आई एम असिस्टेंट ऑफ, हाँ ठीक है। और भाई अगर कोई मुझसे ऑडियो में गलती हुई हो, मेरे तमाम अहले हदीस भाइयों से मैं पूछ रहा हूँ, अगर मुझे कहीं पे कुछ गलत बोला है या मुझसे कोई गलती हुई है भाई, उसके लिए आप प्लीज़ मुझे कॉल करके मुझे बताएं मैंने बराए मेहरबानी कि मैंने कहाँ पर कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। बाकी कोई गुस्ताखी हुई हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।